जी प्रभु जी। 8 नंबर कर रहे हैं। श्लोक संख्या 8 में श्रीला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। पहले से ही लगे थे आत्म साक्षात्कार में। उनको ये श्रीमद् भागवत का जो ग्रंथ है पहले संकलित किया, लिखा, फिर उसको संशोधित किया, उसमें कहीं और सुधार की आवश्यकता तो वो भी की। उसके बाद अपने पुत्र को श्रील सुखदेव गोस्वामी जी को पढ़ाया। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, श्रीमद् भागवत व्यास देव द्वारा ही संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। जैसे वेदांत सूत्र है ना, तो उन वेदों पर जो लिखे गए ये वेदांत ब्रह्म सूत्र हो या वेदांत सूत्र कह लो, उसका एक सहज भाष्य है। सहज मतलब जो सरलता से, जिसको आसानी से समझा जा सके, आसानी से उसको, इसके तात्पर्यों को, भगवान के बारे में जो है आसानी से समझा जा सके सामान्य जनता के द्वारा। इस तरह से इसको संकलित किया गया ग्रंथ को। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत इस तरह रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। जैसे ही सुनता है वैसे ही आत्म साक्षात्कार मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। उसका धीरे धीरे एकदम इंटरेस्ट जागने लगता है, हाँ मुझे भी भगवत साक्षात्कार करना है, मुझे भगवान को जानना है, उनसे मिलना है। और यद्यपि यह मूल रूप से परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के लिए है, मूल रूप से तो है जो आत्म साक्षात्कार में पूरी तरह से संलग्न है उनके लिए, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। लेकिन संसारिक लोगों पे भी यह प्रभाव डालता है। ऐसा ग्रंथ है कि सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भव रोगों के निवारक उपचार पाते हैं। जो जन्म मृत्यु का ये भव रोग लगा हुआ है संसार के जीवों को, ये वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत में उनको अपने इस भव रोग का निवारक उपचार मिलता है। जैसे औषधि या इलाज चलता है ना, ऐसे ही ये ग्रंथ। सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म काल से ही मुक्त जीव थे और उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाया। जन्म काल से ही मुक्त जीव थे, वो बद्ध जीव नहीं थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी, लेकिन साथ में फिर भी उनके पिता जो हैं उन्होंने उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाया। संसारी विद्वानों में श्रीमद् भागवत के संकलन के काल को लेकर मतभेद है। संसारिक विद्वानों में थोड़ा मतभेद है अलग अलग की इस ग्रंथ का संकलन कब किया गया इस बारे में। तथापि श्रीमद् भागवत के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ था। जब भगवान कृष्ण अपने नित्य धाम में लौट लौट गए और जब परीक्षित महाराज अभी धरती पे थे, उस समय में हुआ था ये इस ग्रंथ का संकलन। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब उन्होंने मूर्तिमंत कली को दंडित किया। उस समय में जब राज कर रहे थे, उस समय
महाराज परीक्षित एक दिन शिकार खेलने के लिए गए और जंगल में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक राजा के वस्त्रों में, राजा की ड्रेस में क्या है, एक काले रंग का पुरुष क्या कर रहा है, गौ माता को, नंदी जी को मार रहा है लाठी से। जब ये देखा परीक्षित जी तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि मेरे राज्य में ऐसा पाप कोई कर रहा है कि गौ माता को मारे। उसी समय परीक्षित महाराज ने क्या किया, तलवार निकाल ली उस दुष्ट को वध करने के लिए, राजा को। जैसे ही निकाली तो वो वास्तव में कोई राजा ना होके वो कलयुग था, भेष बदले हुए। और कलयुग जो है इतना चालाक है कि उसने देखा कि ये परीक्षित जी के महाराज के आगे तो मेरी शक्ति कार्य नहीं करेगी, ये बड़े पुण्यात्मा राजा हैं, बड़े धर्मात्मा और शक्तिशाली हैं। उसी समय उसने चालाकी क्या की, उसी समय उनकी शरणागति, उनके चरण पकड़ लिए। कहते मैं आपके शरणागत हो, तो मेरे को मारो मत, मेरा वध मत करो। क्योंकि वो कलयुग जानता है ना, क्षत्रिय जो है राजा, उसके आगे अगर कोई शरणागत हो जाए तो उसका वध फिर करने का उसको वो नहीं अनुमति। इसी का ही कई बार मिसयूज किसने किया, पृथ्वीराज चौहान जी के टाइम भी किया गया प्रयोग। वो हर बार जो है मोहम्मद गोरी माफी मांग लेता था, वो छोड़ देते, लेकिन एक बार जब पृथ्वीराज चौहान पकड़े गए तो उसे छोड़ा नहीं, उसी समय उनकी आंखें निकालने। तो यहां पर जैसे ही कलयुग ने कहा कि मैं आपके शरणागत होता हूं, मेरे को क्षमा कर दो, महाराज परीक्षित कहते हैं कि तू मेरे राज्य की सीमाओं से बाहर निकल जा। तो उन्होंने कहा मैं कलयुग हूं, मेरा समय अब शुरू हो चुका है। तो परीक्षित जी ने कहा जब तक मैं हूं धरती पर तब तक मैं तेरे को अपने राज्य में तो रहने नहीं दूंगा। कलयुग कहता है आप ये बताएंगे राजन की आपका राज्य की सीमाएं हैं कहां तक? सारी धरती पे तो आपका एक छत्र साम्राज्य है, तो मैं जाऊं कहां पर, मेरे को कोई रहने के लिए स्थान दे दीजिए। तो महाराज परीक्षित कहते हैं मेरे राज्य में तो रह नहीं सकता जब तक मैं हूं जीवित। तो ऐसा दुष्ट वो कलयुग क्या कहता है, कहते हो सकता है राजन अब आपके जाने का समय आ गया हो। धमका रहा है सीधा तरीके से, कहते आपके जाने का समय, कहते मेरे जाने का परीक्षित जी कहते आए नहीं है पर तेरे को नहीं रहने दूंगा। तब उसने जब शरणागति ली तो अब शरणागत को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हल। तब महाराज परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए रहने के लिए, जहां मांसाहार होता हो, जहां मदिरापान होता हो, जहां पर परिस्त्री संघ परपुरुष संघ होता हो, जहां जुआ खेला जाता हो। तो परिणाम ये 4 स्थान, तो कलयुग कहता है ये चारों तो ऐसे स्थान है अपवित्र, कोई एक स्थान भी और दे दो कोई ऐसा। तो उन्होंने तब सोने में, स्वर्ण में उनको कहा कि ठीक सोने के अंदर, जो अनीति से जो सोना आता है उसके अंदर निवास। अब कलयुग मन में सोचता है ये ठीक है, अब परिणाम में कभी भी मैं इस राजा को भी अपने वश में कर लूंगा। और हुआ ये कि महाराज परीक्षित जब शिकार खेलने आए तो उन्हें सर पे जो मुकुट था, वो मुकुट वास्तव में क्या था, भीमसेन जी ने जिस समय जरासंध को के साथ युद्ध किया था उस समय उसके साथ उससे छीना गया वो मुकुट था, एक बक्से में रखा था। और वो उन्होंने मुकुट निकाला और परीक्षित जी ने पहन लिया, ये विचार किए बिना कि आखिर मुकुट आया कैसे है। अब वो मुकुट जो पहना था स्वर्ण का, कलयुग ने सबसे पहले उसी मुकुट में ही प्रवेश कर लिया। पहला स्थान वही कल परीक्षित महाराज के मुकुट में। और मुकुट जो सिर से टच हो रहा था उसी समय उनकी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए शुरू हो गया, मौके की इंतजार करने लगा। महाराज परीक्षित शिकार के पीछे जब घने जंगल में अंदर गए तो अंदर जाके अपने अंगरक्षकों से अलग हो गए, साथ में जो सेवक थे, इनको प्यास लगने लगी। जब प्यास लगने लगी तो परिणाम में देखा कहीं दूर दूर तक पानी तो दिख नहीं था, एक आश्रम दिखा। अब उस आश्रम में जैसे गए तो वो आश्रम वास्तव में शमीक ऋषि जी का आश्रम था। और वो जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, महाराज परीक्षित ने देखा वो सामने ध्यान में बैठे हुए हैं, नेत्र बंद किए, अंतर्मुख करके अपनी सभी इंद्रियों को, मन को। महाराज परीक्षित ने प्रणाम करके कहा कि ऋषिवर, मैं राजा परीक्षित हूं, मुझे प्यास लगी है, मुझे पीने के लिए जल मिल सकेगा?
अब शमीक मुनि तो ध्यान में बैठे हुए हैं, अब उनको तो आवाज सुनाई नहीं दी पीछे, क्योंकि उन्होंने तो अपने मन को, अपनी इंद्रियों के बिल्कुल अंतर्मुख कर रखा है, मन और इंद्रियों को उस परमात्मा के ध्यान में मग्न थे। इन्होंने फिर दोबारा कहा कि ऋषिवर, मुझे प्यास लगी है, क्या पानी जल मिलेगा? जब जवाब नहीं मिला, अब कलयुग ने जो मुकुट में घुसा हुआ था उसने अपना उनकी बुद्धि को भ्रमित करने लगा कि अरे राजन, तू यहाँ का राजा हो कि ये तेरी आज्ञा नहीं मान रहा ऋषि? इसकी इतनी हिम्मत, वध कर दे इसका, मार दे इसको, खत्म कर दे। अब वो कलयुग देखो कैसे काम कर रहे, मन में ऐसे विचार डाल रहा है, इसका वध कर दे। उसी समय परीक्षित ने तलवार निकाल ली। जैसे ही तलवार निकाल के वध करने के निकालने लगे, उसी समय हमारे जो सत्कर्म हैं, हमारे जो पुण्य कर्म हैं, या हमारी पूर्व की जो भक्ति है, वो उस समय आकर हमें बचा सकती है। अगर नहीं उतने पुण्य कर्म भक्ति होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा, वो कलयुग अपना काम कर जाएगा। लेकिन परीक्षित महाराज धर्मात्मा थे राजा, एकदम जैसी तलवार निकालने लगे, कलयुग के प्रभाव में आकर उसी समय उनकी सात्विक बुद्धि जागी और पांच परीक्षित के मन में विचार है, अरे मैं ये क्या कर रहा हूं? मेरे वंश में कभी किसी ने नहीं किया, किसी ऋषि का वध किया हो? नहीं नहीं, ये पाप मैं नहीं कर सकता, और तलवार को वापस डाल दिया। अब कलयुग सोचने लगा ये तो चाल फेल हो गई मेरी, कोई और तरीका किया जाए। फिर दोबारा प्रेरित करता, अच्छा ऐसा करो, इसको अपमानित कर दो इस तरह से। तो उनको लगा हाँ ये ठीक है, अपमानित करते हैं। तो देखा पास में ही उनके एक मरा हुआ सर पड़ा था शमीक मुनि जी के। उन्होंने अपना बाण निकाला और धनुष बाण में से बाण निकाल के उससे क्या किया, सर को उठा के उनके गले में डाल दिया। जब बार बार बोलने पर भी उन्हें पानी का नहीं जवाब आंसर मिला, तो मरा हुआ सर गले के अंदर डाल दिया और वहां से चले गए। अब गुरुकुल के बालक ये देख रहे थे, उन्होंने जाकर उनका जो शमीक मुनि जी का पुत्र था श्रृंगी, वो नदी में स्नान करने के लिए वहां गया था, उसको जाके बता दिया कि तेरे पिता के गले में एक राजा ने, कौन राजा ये मालूम नहीं, एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाला, अपमानित कर। अब बच्चा तो बच्चा ही होता है, अब वो 9 साल के, 8-9 साल के बच्चे श्रृंगी बालक, उसने उसी समय नदी से जल उठाया और कहा, जिस भी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन नागलोक का सबसे विषैला नाग तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। ये श्राप दे डाला, और ये किसी भी परिस्थिति में ये मेरा जो श्राप है टाले ना डल सके, और जल छोड़ दिया। अब जब श्रृंगी ऋषि जो है बालक के रूप में, अब वो आए, जब बालकों के साथ गुरुकुल में आश्रम में आए, तो जब पिता ध्यान से उठने लगे तो देखा गले में मरा सर्प है, एक डाला वो किसी ने, उन्हें सर्प को गले से निकाल के एक साइड पे रखा। तब तक गुरुकुल के बालकों से पूछते कि ये सर्प किसने डाला मेरे गले में? जब तक कुछ बालक बोले हैं, इतनी देर में श्रृंगी बोल पड़े, पिताजी आप चिंता मत करिए, जिस भी राजा ने आपके गले में मरा सर्प डाला, मैंने उसे दंडित कर दिया। आज से ठीक 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब शमीक मुनि कहते हैं, बेटा तू जानता है वो राजा कौन था? उन्होंने कहा नहीं। कहते बिना जाने तूने दंड दे दिया किसी को? ये कौन सा इंसाफ है, बिना जाने दंड दे दिया? परिणाम, उसी समय आंखें बंद की, ध्यान में शमीक मुनि जी का, ये तो धरती का एकमात्र धर्मात्मा राजा था, पांडवों का वंशज, जिसने धरती पे धर्म की ध्वजा को धारण कर रखा था, उसको श्राप दे दिया इसने। परिणाम जैसे ही नेत्र खोले, उन्होंने कहा, अरे मूर्ख बालक, तूने ये कैसा पाप कर दिया? वही तो एक था जो धरती पे धर्म को बचाए हुए था अभी तक, उसके कारण से धर्म धरती पे टिका हुआ था, और तूने उसको श्राप दे डाला। जबकि राजा का मतलब होता है भगवान का प्रतिनिधि। अब राजा को किसी अन्य तरह से दंड दे, पर मृत्यु दंड देने का विधान शास्त्र में नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को मृत्यु दंड देने का विधान नहीं है, ऐसे ही राजा को भी मृत्यु दंड देने का कोई विधान शास्त्र में नहीं है। परिणाम, अब सृष्टि के अंदर जो भी पाप बढ़ेगा, उस पाप का हिस्सा तेरे को भी लेना पड़ेगा, उसको कहा श्रृंगी को। और आज से ब्राह्मणों के अंदर जो इस तरह के हैं बालक हैं, इस तरह, उनमें श्राप देने की शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि तूने श्राप का दुरुपयोग किया है इस तरह से करके।
और परिणाम में शमीक मुनि जी तो बड़े सोच में पड़ गए, ये तो बड़ा पाप कर डाला मेरे पुत्र ने। उसी समय उठे और उठकर सीधा राजा के पास चल पड़े। इधर महाराज परीक्षित जब अपने महल में पहुंचे, उन्होंने जब मुकुट उतार के जैसी रानी को पकड़ा, एकदम उनकी सात्विक बुद्धि जागी। ये मैंने क्या पाप कर दिया, एक ऋषि को मैंने ऐसा अपमानित कर दिया जो मेरे कुल में कभी किसी ने वंश में नहीं किया। जब रानी ने कहा क्या हो गया तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मेरे से अपराध, वो भी एक बार चौंक पड़ी। तो उनसे कहा, रानी ने कहा ऐसे करो, आप अभी जाके उनसे क्षमा मांग लो, उनसे क्षमा मांग लो जाकर। अभी जब तक क्षमा मांगने का वो सोचते या निकलते क्षमा, उन्होंने कहा ठीक है परीक्षित जी को मैं क्षमा मांग। अभी सोचते इतनी देर में सेवक जो है वह शमीक ऋषि जो है वो पहुंच गए। जो द्वारपाल थे उनको कहा जाओ राजा को बोलो कि मैं उनसे भेंट करने के लिए आया हूं, मिलने के लिए। द्वारपाल कहता है ऋषिवर, राजा सुबह से आखेट पे गए हुए थे शिकार के लिए, अभी लौटे हैं संध्या काल को, अभी वो विश्राम करने के लिए गए हैं विश्राम कक्ष में। तो कल प्रातः कल आप अतिथि गृह में रुके, जैसे कल प्रातः आप वो कर, तो उसको कहो अब विश्राम करने का समय नहीं है, इसी पल मुझे मिलना है। जब उन्होंने कहा तो द्वारपाल फिर दौड़ता हुआ गया। अब परीक्षित जी सोच रहे थे क्षमा मांगने का पत्नी के रानी के कहने, इतनी देर में तो द्वारपाल आगे कहता है कि शमीक ऋषि आए। अब तो रानी तो और घबरा गई, लगता है शमीक ऋषि गुस्से में आए और परिणाम में अब मेरे पति को श्राप दे देंगे, परिणाम में हमारा तो वंश ही हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। पर महाराज परीक्षित घर घबराए नहीं, बिल्कुल भयभीत नहीं हुए, क्योंकि धर्मात्मा है ना। और कैसे धर्मात्मा है कि अपनी माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन जिन्हें हो चुका। परिणाम परीक्षित महाराज ने कहा नहीं, ऋषि को बड़े आदर के साथ वो लेने के लिए गए, उनको लाए, अपने सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण पखारे, चरणामृत लिया, पूरे महलों में छिड़कवाया। तो अब कहते हैं कि ऋषिवर, मुझसे आपके प्रति बहुत जघन्य अपराध हो गया और उसके लिए क्षमा मांगता हूं। जो उचित आप दंड समझे मेरे को दे सकते हैं, मैं उसे स्वीकार करूंगा। शमीक ऋषि कहते हैं, राजन मैं तो तुम्हें क्षमा कर भी देता इस बात के लिए मैं, लेकिन अभी वो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पुत्र ने पहले ही तुम्हें श्राप दे दिया, इसलिए अब तुम्हारे पास अधिक समय नहीं है। आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तो तुम इन 7 दिनों में अपने परलोक को सुधार सकते हो, तो वो सुधार लो, अपनी तैयारी करो। जैसे ही ये बात सुनी रानी तो बेचारी बेहोश ही हो गई वहीं गिर। राजा ने कहा महाराज परीक्षित ने इसको तो पहले महलों में ले जाओ अंदर। और जैसी सारी बात पता चली, उसी समय महाराज परीक्षित चाहते तो प्रभुपाद जी कहते श्राप को लौटा सकते थे, लेकिन उन्होंने लौटाया नहीं श्राप, उन्हें स्वीकार कर लिया। और परिणाम उसी समय मंत्रियों को बुला के सब करते हुए समझाते उसी समय निकल पड़े वहां से। दिल्ली के पास मेरठ जगह है, मेरठ से 21 किलोमीटर पे है, राइट साइड पे शुकताल, वहां के लिए कि इन 7 दिनों में मैं भगवत प्राप्ति के जो अपने आध्यात्मिक जीवन को मैं किस तरह से अपना भगवत साक्षात्कार को कर सकूं। प्रभुपाद जी कहते हैं जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब उन्होंने मूर्तिमंत कली को दंडित किया। प्राधिकृत शास्त्रों तथा ज्योतिष गणना के अनुसार कलयुग अपने 5000वें वर्ष में है। इस समय 5000वां वर्ष चल रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग का। अतः श्रीमद् भागवत कम से कम 5000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ था। महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवत के पूर्व हो चुका था। पहले महाभारत का संकलन हो चुका है, बाद में श्रीमद् भागवत आखिर में लिखा गया, लास्ट ग्रंथ है, श्रील व्यासदेव जी के द्वारा संकलित। और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। मतलब पहले चारों वेद, एक वेद से 4 वेद पहले, फिर वेदांत सूत्र, महाभारत, उसके 108 उपनिषद, फिर पुराण, अब ये 18वें पुराण का वर्णन है। यह है विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन काल का एक आंकलन। श्रीमद् भागवत की रूपरेखा नारद जी के
निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी, क्योंकि चतुर्श्लोकी भागवत तो नारद जी ने ही सुनाई थी, तो पहले ही रूपरेखा तैयार हो चुकी थी इस दिव्य ग्रंथ के लिए। श्रीमद् भागवत निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। निवृत्ति मतलब प्रवृत्ति होता है संसार में और अधिक, परिवार, कुटुंब, मोह, आसक्ति, लेकिन ये निवृत्ति मार्ग का कैसे हम अपने मोक्ष की तैयारी कर सके, भगवत इस संसार से अनासक्त होकर कैसे हम अपनी आसक्ति को खत्म कर सके। नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। नारद जी ने, यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मार्ग संसारिक लोग ना खूब लगे हैं, कर्म कांड, अनुष्ठान, देवी देवताओं को मनाना, तरह तरह के पूजा अनुष्ठान करना, यह है प्रवृत्ति मार्ग। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु मानव जाति के भव रोग का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। और ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है श्रीमद् भागवत की? प्रभुपाद जी कहते हैं मानव जाति को जो भव रोग लगा हुआ है, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो रोग लगा हुआ है, इस भव रोग को तथा संसार के तापों को, जो तीन ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीन तापों को पूरी तरह से अगर रोकना है जीवन में, तो उसका ये उपचार, ये औषधि है उसकी। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ, ऐसी औषधि है जो हमेशा के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से जीव मुक्त हो सकता है और निवृत्ति मार्ग को ये करती है। एक है प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा है निवृत्ति। संसारिक कर्म का संसारिक लोग लगे प्रवृत्ति मार्ग में, संसारिक भोगों में व्यस्त हैं, लेकिन निवृत्ति मार्ग इन भोगों से हटकर भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार के मार्ग पर चलने के लिए और बार बार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र और संसार के ये बहुत बार के भौतिक कष्ट, देवी देवताओं से मिलने वाले कष्ट जो कल भी बताए थे, जीव जंतुओं से मिलने वाले और शरीर और मन से मिलने वाले कष्ट, इन सब से हमेशा के लिए छुटकारे का उपचार है ये दिव्य ग्रंथ का श्रवणम, सुनना। इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर इसका श्रवण करना पड़ेगा। थोड़ी सी भी अगर लापरवाही रही, ध्यान एकाग्र नहीं रहा, ये ग्रंथ समझ नहीं आएगा, इस ग्रंथ का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसा इसके महात्म्य में भी वर्णन आता है, किसी पुराण में इसका महात्म्य है श्रीमद् भागवत का लिखा हुआ, उसमें क्या वर्णन आता है, जिस समय में ये श्रीमद् भागवत सुनाई गई, किसके द्वारा? गोकर्ण के द्वारा सुनाई गई। किसको सुनाई गई? क्या नाम था उसका, जरा बता दीजिए। गोकर्ण ने किसको सुनाई थी श्रीमद् भागवत? एक हाथ खड़ा हुआ है, अंधुधुंध। बोलिए। माधुरी प्रेम धुंधकार। माता, माधुरी प्रेम माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, धुंधकारी को। किसको? धुंधकारी। धुंधकारी। निशु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धुंधकारी प्रभु जी। रिया माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, धुंधुकारी। धुंधुकारी, धुंधकारी नहीं, धुंधकारी। धुंधकारी आप जो बोल रहे हैं, धुंधुकारी। गोकर्ण जो है उसने धुंधुकारी को ये सुनाई। और भी सैकड़ों लोग थे कथा सुनने के लिए, लेकिन विमान केवल एक ही लेने के लिए आया धुंधुकारी को, और किसी को विमान नहीं आया। दिव्य देह मिली और विमान पे। तो बाकियों ने प्रश्न किया गोकर्ण जी से कि आपने भागवत सुनाई महाराज, तो एक ही विमान क्यों? हमने भी तो सुनी है, हमें विमान लेना है। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया गोकर्ण जी ने, जितने एकाग्रचित होकर धुंधुकारी ने कथा सुनी, तुमने वैसी एकाग्रचित होकर नहीं सुनी, इसलिए। तब उन्होंने प्रार्थना की एक बार और सुनाइए, अब हम पूरे एकाग्रचित होकर सुनेंगे। तब दोबारा कथा की गई और फिर सभी के लिए विमान है, ऐसा संत सुनाते हैं। इसलिए विचार कर लीजिए, अगर पूरे ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो उसको ठीक से उसका लाभ पूर्ण मिल पाएगा। अगर इधर उधर ध्यान रहा, थोड़ी नींद की झपकियां भी मारते रहे और सब, तो परिणाम में पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा उसका। हरे कृष्णा, धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्रीला जय वेद व्यास जी की जय। जय नारायण ऋषि जी की जय। जय सरस्वती माता की जय। जय श्रीला शुक गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रीला जय परीक्षित जय महाराज की जय। जय श्रीला जय प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि जय वैष्णव वृंद की जय। निताई जय गौर जय प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु पेंद्र प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हरे प्रभु जी कृष्ण आपका। प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, क्वेश्चन आंसर्स है जी जी। सुदेवी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत जी प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो शुकताल के विषय में भी आपने बताया था कि 21 किलोमीटर दूर है मेरठ से, तो प्रभु जी ये शुकताल जो है इसका कोई आध्यात्मिक ऐसा मतलब क्या आध्यात्मिक महत्व है इसका प्रभु जी? वैसे तो वो गंगा जी का किनारा रहा है। गंगा जी जो है हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के पास का वो एरिया है जहां पर गंगा जी बहती थी। जो गंगा जी का किनारा चुना गया था वो स्थान जहां पर पहले भी ऋषि मुनियों ने वहां पे पहले भी साधना भक्ति तपस्या जैसे करने के लिए गंगा जी के किनारों पर जाते हैं ना तीर्थों में, तो ठीक ऐसे ही वो भी ऐसा ही गंगा जी का तट किनारा उस स्थान को चुना गया उसके लिए, शुकताल को। जी और ऐसे ही नैमिषारण्य को चुना गया। शिला सूत गोस्वामी जी ने शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाने के लिए नैमिषारण्य है वो स्थान है, वहां पर सरोवर है वो स्थान जहाँ पे सारी धरती जैसे एक पहिए के बीच की धुरी होती है, पूरे इस संसार इस सृष्टि की इसकी सेंटर धुरी जो है वहां पर है, ऐसा मान्यता है नैमिषारण्य तीर्थ में। जी प्रभु जी, जैसे नैमिषारण्य और शुकताल ये जगह जैसे भक्त लोग जाते इनको वहाँ के दर्शन के या वहाँ पे कुछ समय व्यतीत करने के कुछ तो आध्यात्मिक लाभ होते होंगे ना प्रभु जी ऐसे स्थानों के? हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से होते हैं। ऐसा सुनने में आया भी शुकताल में मुसलमान कब्जा कर चुके हैं बहुत हिस्से के ऊपर। अब भगवान जाने अब का माहौल थोड़ा बदल गया है। हम कई साल पहले गए थे महाराज जी के साथ में शुकताल में, ऐसा सुनने में वहां लगभग मुसलमान मुसलमान एक एक करके सारे तीर्थों को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। द्वारिका में भी 90% मुसलमान हो गए थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेप उठाया जिससे थोड़ा सा वो, और 90% मुसलमान 10% हिंदू थे द्वारिका में, ऐसा सुनने में आया। ऐसे शुकताल में भी बहुत सारे मुसलमानों ने बस के उस जगह को कब्जा करने का उस तरह की मानसिकता है। तो धीरे धीरे ये तीर्थ ऐसे ही लुप्त होंगे जैसे कलयुग बढ़ेगा, ये तरीका उसका शुरू हो चुका है लुप्त होने के। जी प्रभु जी, जैसे अभी ये पॉडकास्ट चले ना प्रभु जी, इन्होंने सबकी बुद्धि को हर लिया प्रभु जी। इसमें ना ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती हैं एंजल्स के बारे में, मतलब भगवान पे से विश्वास हटाओ, एंजल्स पे विश्वास करो। क्योंकि ऐसा है ना, हॉस्पिटल में जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं ना, तो एक माता वहाँ पे बैठी हुई है और बात कर रही है, जो अल्ट्रासाउंड कर रही है। वो बोल रही है कि अब तो अंत आ गया, कलयुग अपने लास्ट स्टेज में आ गया। तो मैं बोलने लगी कलयुग अभी शुरुआत में है, लास्ट स्टेज में नहीं है। तो मेरे से पूछने लगी कि किसने कहा आपको कि अभी शुरुआत ही हुई है? मैंने कहा शास्त्रों ने कहा, भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो कहने लगी कि सब ब्रेन वॉश कर रखा है, कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये है वो है, और अपने एंजल्स वगैरह से हमें बात करनी चाहिए। पता नहीं कौन से एंजल्स और कहाँ से प्रभु जी आजकल ये सब पॉडकास्ट में बताते हैं। और ये पॉडकास्ट सुन सुन के ना मतलब लोगों के दिमाग खराब हो गए, वो शास्त्रों को नकार रहे हैं बिल्कुल। और इतने कॉन्फिडेंस में भर के बोलते हैं ना वो कि सब कुछ जानकारी उन्हें ही है। बोल रहे ब्रेन वॉश करते हैं ये जो गुरु वगैरह होते हैं, शास्त्र में कुछ भी सच्चाई नहीं है। एंजल ये वही है ना जो कोई लड़की से लड़का बन गया और लड़के से लड़की, ये वही एंजल है सारे के सारे ये लगभग ये वो लोग हैं। जी प्रभु जी। अपना वो मतलब परिवर्तन कर रहे हैं इस तरह से अपने चेंज करके। दिल्ली के अंदर भी एक संपर्क में वो है तो लड़की लेकिन लड़का बन गई है। ऐसे पागल हो गए हैं वो, फिर मती मारी कल जो ने सबकी मती को खा रहा है, बुद्धि को पागल जी बनाया। जी प्रभु।
हरे कृष्णा हरे जी। भलेंगे नीलम होलसेल माता में, जी। तभी तो नरकों में जा सकेंगे, ऐसा करेंगे। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण। बोलिए नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो श्रृंगी ऋषि हैं, जो शमी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि है, तो प्रभु जी इनका नाम श्रृंगी किसी कारण से पड़ा था क्या? कारण से वो उनसे ऋषि से पूछना पड़ेगा, आप कोशिश करना उससे बात करने की, अगर पता चले तो बताना हमें भी। प्रभु जी सुना था कि उनके सिर पे आपका नाम सींग। किसी कारण से पड़ा था, ये नीलम या कोई और? इसका क्या कारण था इसका? नहीं, वो तो फिर उनका लेवल है ना, फिर वो उनका तो होता है क्या ना। क्या मैंने कारण, सुना क्या था कारण? नीलम नाम रखने का क्या कि कारण रहा था? हो जाती है, निश्चित कर सकते हैं। मेरा तो नहीं पता है, पर मैं तो उनका जब नहीं पता तो मुझे ऋषि का कहा से 5000 साल पहले के ऋषि का के तो पता, अपना पता नहीं आज का, और 5000 पहले के ऋषि का। तो प्रश्न भी आपके कैसे बेसिर पैर के होते हैं, ना बिजर नहीं सिर ना पैर, नहीं नहीं बीच का धाड़ी धड़ चलता है खाली। नहीं नहीं प्रभु जी, मैंने सुना था कि उनके उनका जो जन्म है वो उनके सिर पे सींग है, इस सींग की वजह से उनको श्रृंगी बोलते हैं। और वो उनका जन्म जो है वो अच्छा हिरनी से पता है हुआ तो फिर है। वो बताओ, फिर उसके अंदर प्रश्न करके क्या मतलब, परीक्षा लेना चाहते हो आपके पता है कि नहीं 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 है? प्रभु जी, नहीं नहीं, ये मैंने ज्यादा सुना था ज्ञानी तो बनते हो मुझे उसके बाद ऐसे में। ही लगा। पता है तो सीधा ये बताओ कि मेरे को ये बात पता है। बात को गलत पता तरीके नहीं से प्रभु क्यों जी, प्रेजेंट कहीं करते हो, ज्यादा चालाकी के साथ में? नहीं क्लेवर नहीं नहीं बनना प्रभु जी, चाहिए। मैंने ऐसे सुना था तो मुझे लगा ऐसे नहीं हो सकता है, तो इसलिए लगा था कि तो पूरा स्पष्ट हिरनी से बात थोड़ा। करो ना, पूरी खोल के, जब पता है जो बात का उसका बताओ फिर बात करो। बात को छिपाव रख के बात करने की क्या कोशिश करते हो? प्रभु जी पता नहीं, गलत होगा तो फिर गलत ऐसे होगा तो सुना था। बताने से पता चल जाता। जी, क्योंकि उनकी माता हिरनी है जी, सुना था। हम्म। भागवतम के अंदर ना मुख्य विषय को लिया गया है, उसको नहीं लिया गया कि हाँ एक एक को पकड़ पकड़ के चलने लगे, पता चला वो 18,000 की जगह 18 लाख या 18 करोड़ श्लोकों को बन जाए। ग्रंथ को ऐसे लिया गया 7 दिन के अंदर भगवत प्राप्ति हो सके। अगर हम इस तरह से इधर उधर उसमें उससे एक्स्ट्रा भागेंगे ना, तो भगवत प्राप्ति वो फिर होना संभव नहीं होगा आसानी से। हमारे दिमाग उन्हीं में उलझ के रह जाएंगे, उन्हीं सब बातों के अंदर। हमें केवल लक्ष्य पे केंद्रित करना है कि वास्तव में भागवत को किस उद्देश्य से कहा गया है, उसके पीछे भाव क्या है, और उसमें जो टॉपिक विषय चर्चा की गई वो वही विषय लिए गए जो 7 दिन में भगवत प्राप्ति करा सके। इसलिए इन विषयों को जिसकी जरूरत नहीं थी उसको उतना संक्षेप में रखा गया, जिनकी जरूरत थी उसको पूरा विस्तार दिया गया खुल। इस चीज को समझना चाहिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। झारू ठाकुर प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपके चरण कमलों में दास हल ठाकुर दास का सादर कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न हरे यह है प्रभु जी मेरा प्रश्न यह है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, माला पर जपा तो करते हैं पर 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं प्रभु जी, तो क्या उनके लिए तुलसी की माला पहनाना आवश्यकता है, जरूरी है प्रभु जी? अगर आपकी परमिशन हो तो प्रभु जी क्या मैं पहना सकता हूँ? कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दिखाएं प्रभु जी। 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है प्रभु जी, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, माला पर चैंटिंग कर रहे हैं पर 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु जी वो नहीं, तुलसी की उनको माला नहीं दे मांग रहे हैं कंठी पहनने के लिए, क्या मैं दे सकता हूँ या नहीं? नहीं दे सकते। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मैं उनको जब तक प्रभु 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे, जब तक मैं उनको तुलसी की माला नहीं दे सकता प्रभु जी, आपकी बिना परमिशन जी, के। हरे हरे कृष्ण। हरि बोल। मुक्तियार प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, नंद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बताया कि महाभारत खत्म होने के बाद ही श्रीमद् भागवतम ग्रंथ लिखा गया था। ऐसा आपने मुझे ऐसा सुनाई दिया, या आपने हो सकता है। फिर आपने बताया कि गोकर्ण द्वारा सुनाई गई वो धुंधकारी को पहली बार श्रीमद् भागवतम सुनाई थी। तो प्रभु जी ये महाभारत से पहले सुनाई गई थी या महाभारत के बाद में? क्योंकि लिखी तो आपने बताया जो लिखी है वो महाभारत के बाद में लिखी है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है इसमें। महाभारत के बाद में सुनाई गई थी ना।
अच्छा अच्छा, मतलब महाभारत के बाद में लिखी गई थी और उसके बाद में ही वो सुनाई गई थी पहली बार। हम्म। जी प्रभु जी। अच्छा, दूसरा सवाल प्रभु जी एक ये था कि जैसे आपने बताया कि राजा परीक्षित महाराज जी ने अंत समय पे 7 दिन का समय जो मिला था, 7 दिन और 7 रात, ऐसा सुनाई में आया कि उन्होंने लगातार इतना उनको आनंद आया था सुनने में। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि भागवतम होता है, साप्ताहिक भागवत होता है, तो उसमें भी 2 घंटे भागवतम होता है। उसमें मेन मेन चीजें ली जाती हैं जैसे, हालांकि मैंने तो इतना सुना नहीं है, क्योंकि वो मायावादी वाली होती हैं, बट हम जो अभी कंटिन्यू हम जो सुनते रहते हैं, तो हमारा तो मतलब कि ध्यान भी भटकता रहता है, हम ध्यान भी हमारा कंटिन्यू नहीं पता। लेकिन यही है कि सर, हम प्रयास करते रहें कि बारंबार, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग से कुछ चीजें पुरानी होती है, वो डिलीट होती रहती हैं और नई नई चीजें बढ़ती रहती हैं। तो प्रभु जी थोड़ा सा इसको हम किस तरह से और ध्यान पूर्वक सुन पाए और समझ पाए। हरे कृष्ण। उसमें तो भागवत में तो यही वर्णन है कि जो हम श्रवण कर रहे हैं वो योग्य प्रमाणिक उससे होनी चाहिए, स्रोत्र से, प्रमाणिक गुरु से, प्रमाणिक स्रोत से, शास्त्र से होना चाहिए। और दूसरा, श्रवण के बाद उसका मनन भी साथ साथ किया जाए श्रवण का, तब पूर्ण लाभ होगा। खाली सुन लिया लेकिन उसका मन के द्वारा के मनन ही नहीं किया गया तो उसका पूर्ण लाभ नहीं होगा। और जो 7 दिन और 7 रातों तक सुनाई गई, अगर वही 7 दिन के अंदर 2-2 घंटे सुनाई जा रही तो स्वाभाविक बात है उसको तो कई कई बार सुनने के बाद भी कहीं जाके पूर्ण लाभ हो सके, अन्यथा उससे 7 दिन के सुनने से कैसे भगवत प्राप्ति, संभव ही नहीं है। क्योंकि भागवत तो पूरी सुनाई नहीं गई, वो तो खाली संक्षेप में खाली कुछ टॉपिक ले लिए गए विषय, इसलिए ना करने से कुछ किया वाली बात हो सकती है। पूर्ण भागवत को समझने तो इसमें लिखा ही है, नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन सेवन चाहिए उसका, तब पूर्ण लाभ उसका आप सोच सकते हो। वो भी उसका फिर मनन करना है साथ में श्रवण के बाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, बहुत अच्छे आपने चीजें कुछ टॉपिक बताए पहले बताने तक, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। निशा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी, ये श्रीमद् भागवतम गीता का महत्तम और भगवत गीता का महत्तम कहाँ पे मिलेगा प्रभु जी? उसका तो बताया था ना, कल ही बताया था शंकराचार्य जी के द्वारा। भगवान शंकराचार्य जी ने उसका महात्म्य कहा है गीता का। और भागवत का जो है वो उसमें देखना पड़ेगा किस पुराण के अंदर इसको दिया गया है। जो ये संत सुनाते हैं कुछ का वर्णन अपने इस श्रीमद् भागवत में तो नहीं है इसका। नहीं प्रभु जी, इनमें दोनों में मैंने चेक कर लिया, नहीं है, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, पता नहीं कौन सी बुक में है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण के अंदर है श्रीमद् भागवत का, स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष भाग में विस्तार से इसके बारे में वर्णन किया गया है। एक पूरा अध्याय है, 16वां अध्याय, उसमें भागवत का महात्म्य बताया गया है। स्कंद पुराण। प्रभु जी एक बार आवाज ब्रेक हो रही है। प्रभु जी एक बार दोबारा बताना, ये आवाज थोड़ी है। स्कंद पुराण में स्कंद पुराण, धन्यवाद प्रभु जी।
धन्यवाद जी, इसका स्कंद पुराण का। और भगवत गीता का महात्म्य है पद्म पुराण के उत्तरखंड में 175 से 192 अध्याय के अंदर। पुराण भगवत गीता का महात्म्य है पद्म पुराण के उत्तरखंड में। उत्तरखंड पद्म पुराण स्कंद हरे पुराण। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण जी। प्रभु जी। धन्यवाद माता प्रभु जी जी। बैठिए। हरि बोल प्रीति सिंगला माता। कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। श्री बोलिए। भगवान हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्री भगवान को तत्व रूप से कैसे जाने प्रभु जी? हाँ, श्री भगवान को तत्व रूप से कैसे जाने? तत्व रूप से कैसे जाने? बताया ना भगवान ने भक्ति के द्वारा। 18वां अध्याय 55वां श्लोक भगवत गीता। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् जश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा जान सकते हैं और कोई तरीके से नहीं, ना ज्ञान के ना योग के। और भक्ति कैसे की जाए वो नारद जी ने बताई है, नारद पंचरात्र विधि के माध्यम से, जिसको इसमें आसान प्रभु भाषा नारद में भगवान कहते हैं मन मनामो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम में विश्वस युक्ता वे मत मानम मत परायणा। मुझे ही नमस्कार करो, मेरे ही भक्त बनो, मेरे लिए ही सारे कार्य करो। इस तरह से तुम अगर करते हो केवल मेरे लिए सब कार्य अपने, अंत समय में निश्चित रूप से मेरे को प्राप्त करोगे। मेरे ये परायण हो जाओ, मन वाणी कर्म तीनों से। ये अभ्यास तो खुद करना पड़ेगा। अगर नहीं हो पा रहा तो प्रार्थना गुरु गौरंग राधा कृष्ण को करते हुए फिर निरंतर हरि नाम का अभ्यास, कीर्तन या सदा हरि, इस तरह से करना होगा। प्रभु जी आप ये कह रहे थे ना, जो नारद कौन से उसमें है? नारद जी ने किसमें बताया है? कौन सा कोई नारद पंचरात्र, नारद इस्कॉन ने भी एक पुस्तक छापी हुई है इसके ऊपर। पंचरात्र में इसमें बताया गया पूजा है। विधियां बताई गई, पूजा की विधि क्या है, अच्छा, वो भक्ति के बारे नारद में। पंचरात्र विधि। नारद पंचरात्र। ठीक है प्रभु जी। एक क्वेश्चन और था प्रभु जी, जो जी, ये राजा परीक्षित, जो आप ये कहानी सुनाई, स्टोरी सुनाई है, राजा परीक्षित ने से जो वो मुकुट छीन लिया था, वो मुकुट किसका था प्रभु जी? कहाँ से मतलब? जरासंध, जरासंध। जरासंध ये कौन था प्रभु जी? ये राक्षस था क्या कोई? जरासंध जो है एक राजा था, पर आसुरी स्वभाव था उसका। असुरों जैसा ऐसा आसुरी स्वभाव का राजा था जरासंध। उसका मुकुट तो राजा परीक्षित तो जैसे अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने उसका वो मुकुट उनके घर पर कैसे आया? मतलब ये भीमसेन, मैंने बताया तो था कि भीम जी जो है 5 पांडवों में भीम जी ने उसका युद्ध करा था उसके साथ में, जरासंध के साथ में उसे। अच्छा अच्छा, तो वो फिर मुकुट उनके पास आ गया फिर आगे। हाँ, उनका मुकुट छीना था उस समय। जब ये, और प्रभु जी जब ये राजा परीक्षित थे, जब ये कौन से उसमें थे, युग में थे ये? जब ये कलयुग तो बाद में आया ना, मतलब वो जो एक इंसान था, कह रहे गाय को मार रहा था, तो जो कलयुग तो जब ही ना, तो ये राजा परीक्षित थे जो कौन से युग में थे ये? राजा परीक्षित जो है द्वापर का बिल्कुल अंत हुआ ही था। अंत होने को बिल्कुल लास्ट उस समय में परीक्षित महाराज हो चुके थे, लेकिन आगे फिर भगवान धाम में चले गए तो कलयुग शुरू हो गया था साथ में उसके बाद। द्वापर का एंड और कलयुग की शुरुआत के ठीक उस समय का समय, जब द्वापर एंड होने वाला था, तब पर क्या? भगवान थे धरती पे। अभी महाभारत का युद्ध खत्म ही हुआ था और राजा भगवान कृष्ण ने जब उनकी रक्षा की थी, अच्छा, महाराज परीक्षित की। जब राजा परीक्षित थे गर्भ उस में, टाइम भगवान कृष्ण थे? हाँ जी, गर्भ में उनकी रक्षा हुई थी।
लेकिन उसके बाद भगवान चले गए थे फिर धाम में। तो उस समय महाराज परीक्षित जो है उनको हस्तिनापुर का आगे राज्य का पांडवों ने सौंपा था, और भगवान ने उनको वज्रनाभ जी को वहां मथुरा का सौंपा था राज्य। इनको हस्तिनापुर, उन्हें मथुरा, और फिर भगवान धाम में चले गए। प्रभु जी जो शमीक ऋषि हैं ये ब्राह्मण थे क्या? हाँ जी, ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मणों का कहा ना, श्राप दिया कि ब्राह्मणों में श्राप देने की शक्ति नहीं रहेगी, दुरुपयोग करने बालकों में। तो अब शक्ति वो खत्म हो गई है ब्राह्मणों में फिर वो है? उस तरह की जो तब श्राप देने की जैसी शक्ति थी वो कलयुग के प्रभाव से वैसे भी नहीं है ना, ऐसे अच्छा। हालात हो गए। कोई विरले इक्के दुक्के कोई बच्चे हो जिन्होंने अपने आचरण को रखा हो, जैसे एक पीछे आया भी था, वीडियो भी आया था, उनका तो बड़े कमजोर हो चुके थे, बड़ी उम्र के थे, तो वो केवल शायद मंत्र के द्वारा कैसे लकड़ी में अग्नि जला देते, केवल मंत्रों से। तो ये थी, उन्होंने वो अभी भी सिद्धि हासिल करे, पब्लिकली सबके बीच में उन्होंने अग्नि जला के दिखाई, केवल मंत्रों के द्वारा प्रज्वलित करके दिखा। पर ऐसे अब बहुत कोई विरला रह गया, इक्का दुक्का जो थोड़े से, वो भी जा रहे हैं। नाग लोग का भी शेला साप, इसका क्या नाम था प्रभु जी? तक्षण, तक्षक, तक्षक नाग, तक्षक। नाग लोग का सबसे विशेष है नागों में, इसका नाम आता है। प्रभु जी ये जो राजा प्रेषित कह रहे हैं 12-16 साल तक मतलब माता के गर्भ के में भी रहे। प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो कह रहे हैं ये महाराजा परीक्षित माता के गर्भ में रहे इतने दिन, इतने साल तक, तो जैसे परीक्षित जी के लिए नहीं कह रहे, वो सुखदेव जी के लिए कह रहे हैं, परीक्षित जी के लिए नहीं है। 12-14 साल रहे जो कह रहे हैं, अच्छा वो सुखदेव सुखदेव जी का है। आप ये गलत बोल रहे वो जैसे बच्चा होता जब छोटा होता तो ये एकदम मतलब एकदम बड़े होके कह रहे जंगल में एकदम ऐसे ही बड़े हो गए आगे थे बस। जन्म लेते ही वो जंगल की ओर निकल पड़े थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी मेरा सवाल ना धाम यात्रा से रिलेटेड है। अभी परसों ही आईडीसी का कोर्स खत्म हुआ, तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि धाम यात्रा हमेशा भक्तों से के साथ ही करनी चाहिए और साल में 1 से 2 बार करनी चाहिए। और लोकल भी जो हमारा इस्कॉन का सेंटर है प्रभु जी, यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसे कभी भी नहीं चले जाना चाहिए धाम में, आप जब मन मर्जी आए चले गए। अब प्रभु जी जैसे हमारे महाराज जी के साथ जुड़ाव हो गया, तो ऐसा लगता है कि हर महीने हर दिन ही दर्शन करने के मन करते हैं साक्षात, बट से महीने में 1 बार भी जा रहे हैं, तो ऐसे तो 12 बार 14 बार हो जाता है। तो इसमें थोड़ा संशय होता है प्रभु जी की मतलब कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या क्या सही होता है शास्त्रों के अनुसार धाम यात्रा को लेकर के? ऐसा कोई शास्त्र में वो नहीं है बाउंडेशन कोई, या आप इस समय जाएं इस समय नहीं, पर इतना जरूर कहा है कि वहां पर धाम में रह के वास नहीं करना चाहिए, रहना नहीं चाहिए, हमारे आचार्य कहते हैं। क्योंकि अगर घर में रह के अगर आपसे अपराध होता है तो 1 गुना फल मिलता है, लेकिन वही धाम में होता है तो वज्र लेप हो जाता है। इसलिए धाम में खाली अगर जाना भी पड़े तो केवल दर्शन के लिए गए और वापस हो गए, ये नहीं कि वहीं पर परमानेंट रहने वाले तरीके से नहीं जाना चाहिए। तब तक जब तक पूरी तरह से इंद्रियां संयमित नहीं हो जाती हैं अभ्यास, तब तक धामवास की अनुमति शास्त्र नहीं देता, आचार्यगण नहीं देते। अच्छा जी प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे वो जो कार्तिक का महीना होता है उसमें जैसे धामवास की बहुत महिमा है, तो सेम प्रिंसिपल वहां पे भी अप्लाई हो कि अगर आप मतलब आपसे कोई भी बिल्कुल शुद्ध तरीके से अगर आप रह रहे हो, कोई भी दोस्त दर्शन नहीं कर रहे हो, तो तब रह सकते हैं, नहीं तो आप जाइए दर्शन करके वापस आ जाइए। मतलब जैसे हम 1 से 2 दिन तो कई बार ऐसा होता है कि रह जाते हैं, हर साल 2 दिन 3 दिन, तो वो आप कह रहे हो नहीं होना चाहिए अगर आप शुद्ध तरीके से नहीं। हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, हमेशा जैसे परमानेंट रह गए और पता चला अभी हृदय की वैसी स्थिति नहीं है, शुद्ध नहीं है, उसकी बात हो रही है। 2-1 दिन के अंदर दर्शन की और वापस हो गए। जी प्रभु जी। और इसमें बड़े सावधानी से वहां पर रहें, किसी के प्रति कोई अपराध ना हो उसका ध्यान रखें, मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों से, जी उससे प्रभु जी। बचना चाहिए। जी प्रभु जी।
और प्रभु जी एक चीज और पूछनी थी, जैसे अमृतसर में जो रथ यात्रा है, महाराज जी अब बता रहे थे 13 तारीख को जाएंगे, तो प्रभु जी कोई स्केड्यूल है क्या महाराज जी का कि वो वापस कब तक आएंगे? हम 13 तारीख को वृंदावन, जाएंगे नहीं, 13 तारीख को तो यात्रा है। हाँ 13 तारीख को आए, तो प्रभु जी वो वापस कब तक आ पाएंगे? कुछ शेड्यूल है क्या आपके पास अभी? पता करना पड़ेगा, वो दूसरा नंबर है, उनसे पूछ सकते हैं, मधुप्रिय प्रभु, उनको पता हो। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। पद्यावली माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्त को हरे मेरा कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे हम थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये अपराध होते हैं या क्या होते हैं, या प्रारब्ध है, तो बीच में जो बाधाएं आती हैं क्या होता होगा वो? अपने पिछले जो कर्म है, पाप कर्म हुए हैं, अपराध हुए हैं, उन्हीं के परिणाम में, उसी के फल जो है बीच में आके विघ्न डालते हैं, रुकावट डालते हैं। प्रभु जी इसका क्या होगा फिर, कैसे इसको अपराध को थोड़ा काट सकते हैं? नाम जप के द्वारा, हरि नाम के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा और हरि नाम के द्वारा। प्रभु जी हरि नाम जब भी मैं वही हो रहा, जब में भी दिक्कत ही हो जा रही ना, हो ही नहीं पा रहा। एक बार अच्छी हो रही थी जब वहां थे, अच्छा जब हो रहा था, तो बीच में पता नहीं क्या हो गया ऐसा, या अपराध बन रहे हैं, कोई भक्ता अपराध हो रहा है, क्या हो रहा है? निश्चित रूप से अगर नहीं हो, ठीक से हो पा रहा, तो कुछ ना कुछ तो अपराध है ही, या तो अभी हो रहे हैं या पूर्व के हैं, लेकिन वो सब है ही। इसलिए बड़ी वाणी बाधा। के, मन से, वाणी से, कर्म से बड़े सावधान रहना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। किसी के प्रति भी कुछ भी बोल दिया, कुछ भी शब्द, किससे भी भिड़ गए, छोटी छोटी बातों के ऊपर भिड़ने लगे, झगड़ा करने लगे, वो सब चीजें, या हमारे कारण से किसी को डिस्टर्ब हो रहा है, कोई सो रहा है, हम बातें किए चले जा रहे हैं दूसरों से, उससे बातों से दूसरे की नींद खराब हो रही है, ये सारी बातें विचार करनी चाहिए। हमारे कारण से किसी और को कष्ट नहीं होना चाहिए। प्रभु जी अब ऐसे कई सारे अपराध होते हैं। डिस्टर्ब तो उन लोगों को हो जाता, जैसे हम रात को क्लास कभी अटेंड करते थे तो परेशान हो जाते थे, कहते थे बंद करो इसको, हमको सुनना नहीं है, तो तो इसमें क्या? उस परिस्थिति में कोई और तरीका देखो, कहीं और बैठकर सुनने के लिए। किसी और को अगर डिस्टरबेंस हो रही है और हम उसको अनसुनी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं ना, उससे अपराध हो जाएगा। प्रभु जी फिर कमरा में जहाँ मिला है वहीं तो रहेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेले तो कमरा कहाँ मिला? हाँ, कमरे के अलावा भी है, मंदिर है या ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ पे बैठ के उसको सुन लिया जाए, फिर वापस कमरे में आ जाए। तो इसका प्रायश्चित क्या होगा प्रभु जी? प्रायश्चित ये है, उनसे क्षमा मांगिए जिन जिनसे प्रति हुआ है, उसे जमीन पर मस्तक रख के क्षमा मांगिए, आगे के लिए फिर दोबारा मत करिए, ये है। अब इतना तो पता नहीं है किसके प्रति क्या अपराध हो रहा है, अब लग रहा है क्या हो गया करके, ऐसे मेरे को भ्रम सभी जैसा के हो रहा सभी के प्रति फिर मांगिए, अगर नहीं पता चल रहा तो सभी के है। प्रति मांगिए माफी। मन ही मन मांग लेते हैं फिर ऐसे भगवान के सामने। हाँ, भोजन भी मन ही मन खा लिया करो, पकाने की क्या जरूरत है, मन ही मन खा लिया करो, मन में, मन से सोचा करो, सोच सोच के ही बस सोचा करो, बस खा लिया, पेट भर गया, बस फिनिश। करके देखो कभी ऐसा, भूख मिट जाए तो ऐसा कर लो। जब अगर कोई सामने है तो सामने मांगो, सामने नहीं होगा तब अलग बात है, कहीं और है, किसी और, अगर वो है आश्रम के अंदर तो उसे जाके मांगो ना। देहात बुद्धि थोड़ी अपनी छोड़ो, देह के प्रति जो अभिमान है। कोशिश तो करते हैं अब प्रभु जी, यही तो समस्या हो रही, जो बढ़ते जा रहे हैं और जो अपराध हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। तो माफी मांगो ना, इसलिए तो बोला, जाके प्रत्यक्ष माफी मांगो, हाथ जोड़ के उन सबसे। माफी मांगने शर्म क्यों आती है हमें? अपराध करने पे शर्म नहीं आती, लेकिन माफी मांगने शर्म आती है हमें। ये क्या तरीका है? अब अभी तो हाँ है नहीं, अब तबीयत खराब हुई तो फिर आ गई थी, तो अचानक जब तबीयत। आएंगे, आप लोगों के व्यवहार के कारण वो छोड़ के चलेगी आप लोगों के आश्रम की एक माता, वो अच्छा थोड़ी है। प्रभु जी हमने पूरी, हमारा क्या हुआ उसके साथ, हमारा तो कुछ नहीं। जिसका भी है वो भुगते, वो अपने आप कर्म उसका बनेगा। अच्छी बात थोड़ी है वो छोड़ के चलेगी माता वहां से, इसलिए वो ठीक नहीं है। दूसरे को इतना अपनापन मिलना चाहिए, वो छोड़ के जाए नहीं। वो बार बार अगर परेशान हो गए, वो कहते कमरे के अंदर ये लोग बातें करते सोने के टाइम पे, ऐसा थोड़ी ठीक है। किसी की नींद, जैसे अब सुबह उसे मंगल आरती जाना है, बाकी जाए ना जाए, मंगल आरती कितने सारे नहीं जाते, और दूसरे को डिस्टर्ब करें, वो भी मंगल आरती में परेशान हो, उठ ना पाए सुबह पर,
ये अच्छी बात थोड़ी है। प्रभु जी हमारा कहना तो वैसे अपराधी हो जाता है, लेकिन अब ऐसे जो दूसरे पर मर रहे हैं वो लोग, उनकी भी गलतियां ही ठहरी। अपना दोष देखना चाहिए, दूसरों के दोष दिखते हैं ना, इसका मतलब ही है कि हम खुद दोषों से भरे हैं और दोष दूसरे में ढूंढ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है तरीका। आपकी वो स्थिति नहीं है, वो मंदिर का जो प्रबंधक है वो देखेगा किसमें क्या है, लेकिन हमें देखना दूसरे में ये दोष, दूसरे में भी ये मानसिकता ठीक नहीं, अच्छी नहीं है। इससे उन्नति नहीं होती भक्ति में, ऐसी सोच विरोध। नहीं हमें हो हमेशा तो दूसरों में गुण और अपने दोष देखने चाहिए। है तो अपराधी है, लेकिन अब उस समय उसने उल्टा सीधा बोला तो हम भी वहीं पर थे, नहीं बोलना तो चाहिए था अपराध ऐसा। है तो हम अपने को वो कर रहे हैं ना, कि हम तो ना कर रहे हैं ना अपराध। उसके अपराध को गुरु महाराज बैठे हैं, वहां जो अथॉरिटी है वो बैठी है, लेकिन ये थोड़ी कि हम उससे ऐसा हद तक झगड़ा कर लेंगे परिणाम में वो सामान ही उठा के चला जाए वहां से। अच्छी बात थोड़ी है। अपराध लग नहीं जाएगा, नहीं, इसी अपराधों से मन अशांत है, इसलिए भजन नहीं हो पा रहा ठीक से। हमने तो नहीं करा, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हुआ हमारे नहीं साथ हुआ, पर दूसरे ने पूछते हैं हम नाम किस किस के बताएंगे, अगर आपका भी नाम होगा तो बताएंगे आपको हाँ, उसमें। नाम यही था। जाके फिर आई थी एक दिन रात को, मैं क्लास ले रही थी, बोला वहां यहाँ सो जाते हैं, लाइट नहीं है। तो सोई तो कह रही इसको बंद करो। मैंने कहा प्रभु जी का क्लास चला है, एकादशी है आज। तो अब इतना अपराध मेरे से भी हो ही गया होने को। सामने वाले की अगर अभी स्थिति नहीं है तो जबरदस्ती नहीं की जाती ना, उस समय कोई स्थान बदलना पड़ेगा। उस समय किसी को हमारे कारण से असुविधा नहीं होनी चाहिए, ये विचार करना चाहिए। हम असुविधा सहन कर लें लेकिन हमारे कारण दूसरे को ना हो, ऐसी मानसिकता होनी चाहिए भक्ति मार्ग में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। शक्तिमती माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया है कि श्रवण करके मनन करना चाहिए, तो मनन किस प्रकार होएगा प्रभु जी? परिवार के बारे में मनन किस प्रकार करते हो? बेटी के बारे में, घर परिवार के बारे में, वैसे ही होगा जैसे उनके बारे में सोचते हो, अब भगवान के बारे में सोचना होगा, गुरु गौरंग राधा कृष्ण की आज्ञाओं के बारे में, उनके बारे में इस तरह से मनन होगा। मन के द्वारा सोचना ही मनन कहलाता है, तो इसलिए उसमें सोचना या ठीक। विचार करना, क्यों जो मैंने भागवत में सुना है उसको बार बार विचार करना है मुझे, उसमें क्या शिक्षा है मेरे लिए वो विचार करना है। ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। कृष्ण। जी झारू ठाकुर प्रभु जी बोली। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको मेरा सादर कोटि प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न यह है प्रभु जी, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनकी लाइफ में इतने कष्ट क्यों आते हैं प्रभु जी? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्रभु जी। और जो प्रभु जी और जो मायावादी लोग हैं प्रभु जी, उनकी लाइफ में दुख नहीं है प्रभु जी, खा रहे हैं पी रहे हैं सो रहे हैं अपना प्रभु जी। भगवान की भक्ति चार नियमों को पालन करते हुए भी प्रभु जी उनकी लाइफ में बहुत कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं प्रभु जी फिर भी। असल में जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान उनको शरीर के स्तर से देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाने के लिए और उनके अपने कर्मों के अनुसार कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि उन्हें अगले जन्मों में दोबारा ना भोगनी पड़े, एक ही जन्म में उस कर्मों से छुटकारा हो जाए। और उस तरीके से एक तो कर्मों से भी छुटकारा होता है और दूसरी तरफ अगले उनकी परीक्षा भी होती है कि वो कितने पक्के हैं, वही परीक्षा से पता चलता है। और गुरु महाराज कहते हैं पक्कों को भगवान मिलते हैं, कच्चों को नहीं मिलते। तो ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन की, उनकी परीक्षाएं हैं, जिस परीक्षा को पास किए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। जी प्रभु जी, हमारे परिवार में हमारे एक भैया जी हैं, आप जानते भी हैं, डॉक्टर रवि प्रकाश प्रभु। तो प्रभु जी तो काफी काफी गुरु जी उनके काफी बीमार चल रहे हैं, काफी उनका काफी स्वास्थ्य खराब हो गया उनका प्रभु जी उनका, और काफी डाउन हो गए प्रभु जी। और कहने दीक्षित में कहने को प्रभु जी गुरुदेव गुरुदेव भी खराब हो गए, दोनों उनके प्रभु जी, दोनों गुरुदेव। कर्मों के अनुसार हर एक को अपना अपना कर्म का फल तो भोगना पड़ता है भाई, लेकिन ये है अगर भक्ति कोई
समर्पित होकर करे, पूरी तरह से समर्पित, तो उसका कर्म कम हो जाता है बहुत। लेकिन पूर्ण समर्पण व्यक्ति नहीं करता, इसलिए भोगना पड़ता है कर्म का फल, अच्छा और बुरा। लेकिन जब अच्छे और बुरे कर्मों से भी ऊपर कोई उठ जाए, तभी वो निष्काम भक्ति को समझ पाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। दर्शना चौधरी माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, आप बोले थे सोने का मुकुट पहन के परीक्षित महाराज की बुद्धि में ऐसा हो गया, तो क्या सोने में भी कलयुग है क्या? अनीति से आया, वो मैंने बोला था, अनीति से जो आया है उसमें। अच्छा, मैं सोचा सारे अनीति सोने से, में, तो सोना नहीं अधर्म से, पहनना। हिंसा से, पाप से, अत्याचार से, इनसे आया हुआ जो है उसमें, धन में या सोने में, इसे कह सकते। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं सोचा कि सोने में फिर सोना नहीं पहनना चाहिए ना, इसलिए। हरे ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। सुदेवी माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि अभी आपने कहा था कि हम इसलिए हरि बोल सुदेवी माता। जी माता जी, आवाज आ रही नहीं है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी आ रही है, हाँ जी आ रही है। जी हरे कृष्णा हाँ जी आ प्रभु रही जी, है, बोल। आपने जैसा अभी बताया ना कि हम समर्पण पूरा नहीं करते, इसीलिए कष्ट भोगते हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसे कि महाराज जी बताते हैं कि हमें बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाना चाहिए भक्ति में, तो क्या यही समर्पण कहलाएगा, जैसे कि एकदम बच्चे की भांति हो जाते हैं, इसी तरीके से समर्पण करना चाहिए प्रभु जी? हाँ, बच्चे की तरह जो समर्पण है वो भी कहलाता है समर्पण, पर सब तरह से, जैसे मैंने बताया, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से, सभी से ही समर्पित हुआ जाए गुरु, गौरंग, राधा कृष्ण को, तब पूर्ण समर्पण होगा। मन से, वाणी से, कर्म से, तन से, मन से, धन से, तीनों से। जी जैसे जी, महाराज धन्यवाद। जी कहते ना, इसी को कहा तू, पंजाबी में कहते हैं सब कुछ तोड़ा। आज कहते हैं मतलब किस तरह आपका है, सब कुछ आपका है, अंदरों साड़ा बाहरों तोड़ा। अंदर का माल, घर के अंदर का सारा मेरा है, घर के बाहर जितना है वो सब आपका है। अब वो बाहर है क्या? तो ये, इसलिए समर्पण का मतलब सभी जो है मन, वाणी, कर्म से समर्पण हो। जी प्रभु जी। हरे जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत टाइम देकर सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की की जय। जय। प्रभुपाद की जय जय। जय श्री वैष्णव वृंद की जय। जय। दाय गौर प्रेमानंद की। हरि 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 बोल, बोल। हरे हरि कृष्णा बोल। प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण जी। पंचानन हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णा।